Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the video session of Cantab Publisher. Students, today we will learn Mathematics 6, Chapter 3, Lecture number 12. For this purpose, you must have these three books: textbook for grade 6, resource pack and summer pack. हम मेन कंटेंट टेक्स्ट बुक में से यूज करेंगे, जबकि रिसोर्स पैक आपके पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस के लिए है। इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह उन्होंने आपको थ्रू एक्टिविटीज टीच करना है। और समर पैक में से हमने वो काम कंप्लीट करना है जो आपके करंट लेक्चर से रेलेवेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं जरा बुक की तरफ। यूनिट 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में है। हमने 3.1 में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को देखा था और वो उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। फिर 3.2 में हमने टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी डिफरेंट नंबर्स के ऊपर देखे। 3.3 में हम फैक्टराइजेशन देखेंगे। 3.4 में HCF, 3.5 में LCM और 3.6 में एप्लीकेशन ऑफ HCF एंड LCM को देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलें जरा आज के टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। पार्ट 1 का मतलब है कि इस टॉपिक का पहला लेक्चर। इसमें हम लोग 2 SLOs डिस्कस करेंगे। SLO का मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट SLO, डिफाइन प्राइम फैक्टराइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स। सेकंड इज रिकॉग्नाइज इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन क्या है ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। इंडेक्स नोटेशन क्या है ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आ जाएं बुक के पेज नंबर 46 के ऊपर। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो है ये प्रोसेस होता है फैक्टरिंग अ नंबर्स। कैसे, ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। A composite number can be written as a product of all of its prime factors. इसका मतलब ये है कि जो कंपोजिट नंबर है, जिस तरह हम लोग प्राइम फैक्टर्स जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, सपोज मेरे पास 7 नंबर है, इसके 2 फैक्टर्स है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज इक्वल टू 7। सो ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। जो कंपोजिट नंबर है, सपोज मेरे पास 6 है, ये किसके इक्वल है? हम इसको इस तरह राइट कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। क्या बना आपके पास? 6। 6 जो है ये एक प्रोडक्ट है किन का? इन सब फैक्टर्स का। ये सारे नंबर्स जो हैं ये इसके फैक्टर्स हैं। अब वो कहता है एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट नंबर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। ये जो हमने नंबर्स लिखे हैं ये फॉर्म ऑफ फैक्टर्स हैं। फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट मींस इनको जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मींस फाइंडिंग ऑल द प्राइम नंबर्स दैट आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल 28 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। कैसे? हमने पहले इसको स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव नंबर है, डिवाइजर है, प्राइम डिवाइजर, उसके ऊपर डिवाइड करके देखा, वो 2 है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिवाइजर या प्राइम नंबर वो कौन सा है? वो 2 है। अब देखें 28 क्या 2 पे डिविजिबल है? वंस प्लेस डिजिट के ऊपर इवन है, सो इट इज डिविजिबल, सो मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया। सिमिलरली अब 14 को चेक किया, क्या 14 2 पे डिविजिबल है? यस, दिस इज डिविजिबल, सो इसको 14 को 2 पे डिवाइड किया तो 7 आया। क्या 7 किस नंबर पे डिविजिबल है? ओनली 1। तो हम लोगों ने क्या किया कि 1 को राइट नहीं किया और बाकी सारे नंबर जो हैं जो इनको प्रोडक्ट की शेप में राइट कर दिया। तो आपके पास क्या बना? 28 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन, दिस प्रोसेस। So there are some methods for prime factorization. Number 1 is factor tree. Number 2 is repeated division method. फैक्टर ट्री में क्या करते हैं? हम लोग एक नंबर्स का ट्री बनाते हैं फैक्टर्स का, और उसको हम लोग उसके नीचे नंबर्स राइट करते रहते हैं। देखते हैं, चलें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इनको इस मेथड को चेक करते हैं। अ फैक्टर ट्री shows the prime factors of a composite number
in a tree like form, drawing factor tree is a good way of doing prime factorization. अब आपने एक एक्टिविटी करनी है, देखें, ट्विन प्राइम्स आर प्राइम नंबर्स दैट डिफर बाय 2. ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके दरमियान जो डिफरेंस है वो 2 का हो, उनको हम लोग ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं. जिस तरह आपके पास 3 और 5 है, 5 में से 2 माइनस किए, 5 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2. आपके पास जो डिफरेंस आया 2 आया. सो 5 और 3 आर ट्विन प्राइम्स. सिमिलरली 5 और 7 है, 11 और 13 है, 11 और 13. क्या इनके दरमियान डिस्टेंस कितना आता है? डिफरेंस जो है 13 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 2. सो आपके पास जो रिजल्ट आया वो 2. दीज 2 नंबर्स आर ट्विन प्राइम्स. ये चीज आपने याद रखनी है. लिस्ट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स लेस देन 50. ऐसे नंबर्स आपने प्राइम नंबर्स राइट करने हैं अपनी नोटबुक के ऊपर जो 50 से लेस है, और वो उनके ऊपर कंडीशन क्या है? वो ट्विन प्राइम्स होने चाहिए. एग्जांपल 16 की तरफ आए. फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 बाय फैक्टर ट्री मेथड. यहां पर मेथड मेंशन है. अगर मेथड मेंशन ना हो तो फिर आपको जो मेथड आसान लगे आपने वो यूज कर लेना है. अगर मेंशन हो तो फिर आपने स्पेसिफिक मेथड वही यूज करना होता है. सॉल्यूशन 48 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? वो 2 है. क्या 2 पे डिविजिबल है? बिल्कुल है. तो हम लोगों ने 2 इस साइड पे राइट कर दिया और राइट साइड पे हम लोगों ने 24 राइट कर दिया. अब इस 2 को उस वक्त तक हम लोगों ने नीचे लिखते जाना है फैक्टर्स के साथ जब तक ये 24 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर तक ना चला जाए. देखिए अगेन 24 को 2 पे डिवाइड किया तो वो 2 इधर आ गया और ये 12 हमने इस साइड पे राइट कर दिया. सिमिलरली 12 को देखा और फिर 6 2 12, 6 इधर राइट कर दिया और 2 इधर राइट कर दिया. आपके पास 6 है, 3 2 6 होते हैं, 3 इधर राइट कर दिया, 2 इधर हो गया. क्यों? क्योंकि 3 जो है आगे डिवाइड नहीं होता, ये कंपोजिट नहीं है, ये प्राइम नंबर है. अब बाकी जो 2 फैक्टर्स थे इनको एज इट इज हम लोग साथ राइट करते आए, ये जो है. और फिर जब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट वाली रो को तो आपके पास क्या बनेगा? वो 48 बनेगा. मींस ये चीज आपके पास बनती है कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 48. The number 48 has the same prime factors although done in 2 different ways in the factor tree. पहला वे ये था. अब दूसरा वे ये देखो कि इसमें क्या हुआ कि 4 है, 48 को 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या बना? 12 और 4. अब अगेन 4 के भी फैक्टर बनते हैं और 12 के भी फैक्टर बनते हैं. ये 6 और 2 बन गए, ये 2 और 2 बन गए. और उसके बाद एट द एंड बाकी इनको ये जो 2s हैं 3 2s इनको एज इट इज नीचे ले आए और बाकी जो था 6 के फैक्टर्स बनाए, 3 और 2 बन गए. तो जिस भी मेथड से आप करना चाहें इसको कर सकते हैं, फैक्टर ट्री बना सकते हैं. आपने कहां तक इसको फैक्टर ट्रीज को कंप्लीट करना है? जहां तक आपके पास रो में प्राइम नंबर्स ना आ जाएं. तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर. इंडेक्स नोटेशन क्या है? अब यहां पर हम लोगों ने एक चीज देखी, फैक्टर तो बना लिए फैक्टर ट्री मेथड से, बट कुछ फैक्टर जिस तरह 2 था वो बार बार रिपीट हो रहा था. उस 2 को हम लोग एक सिंगल फॉर्म में राइट करेंगे और उस फॉर्म में जब राइट करेंगे तो उसके लेफ्ट जो है सुपरस्क्रिप्ट उसमें हम लोग उसकी उतने जितने नंबर्स हैं, नंबर ऑफ 2s होंगे उतनी उसकी पावर राइट कर देंगे. देखिए जरा प्रीवियस पेज के ऊपर जब आपके पास ये 2 थे, इसमें आपने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3. इसको मैंने इसके कितने हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. सो 2 राइट करके उसके सुपरस्क्रिप्ट में मैंने 4 राइट कर दिया और साथ मैंने 3 का सुपरस्क्रिप्ट क्या था? 1 है, वो 1 टाइम है. तो ये जो फॉर्म हम लिखी है इस फॉर्म को हम लोग इंडेक्स नोटेशन कहते हैं. तो अब आ जाएं. द प्राइम फैक्टराइजेशन of a number can be written more efficiently by using index notation. Index or power is a convenient way of writing repetitive multiplication. जहां पर मल्टीप्लिकेशन रिपीट हो रही है
उसको हम लोग एक सिंगल फॉर्म में राइट कर देते हैं, दैट इज इंडेक्स नोटेशन। इन अदर वर्ड्स, नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड इज कॉल्ड द इंडेक्स नोटेशन। मींस के यहां पर ये जो 2 है 540 के लिए ये 2 टाइम्स हो रहा है मल्टीप्लाई, 3 जो है 3 टाइम्स है, तो 2 जितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है उतना उसके सुपरस्क्रिप्ट में उसकी पावर राइट कर देते हैं। तो आपके पास 3 टाइम्स है, 5 जो है वो 1 टाइम है, तो ये जो फॉर्म बनी है इसको हम लोग इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। कंसीडर द फैक्टर ऑफ 540, ये फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए। फैक्टर ऑफ 2 इज 2 टाइम्स, ये आ गया, इंडेक्स 2 आ गया। ये जो पावर राइट किया है इस पावर को या सुपरस्क्रिप्ट को हम लोग इंडेक्स कहते हैं। सो एंड 5 इज 1 टाइम, सो दिस इज कॉल्ड द इंडेक्स नोटेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 540 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 540 is equal to 2 raised power 2 and 3 raised power 3 and 5 raised power 1. This form of factorization, writing factorization, that is called index notation. तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं नेक्स्ट पेज पे। एक्सरसाइज है, आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। कैसे? 3C, राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर्स विद फैक्टर ट्री मेथड। आपने फैक्टर 3 मेथड यूज करके ये जो है सारे क्वेश्चंस इनके फैक्टर्स राइट करने हैं और जो रिजल्ट आएगा उसको इंडेक्स नोटेशन में राइट करना है। 60 है, जिस तरह 60 के मैं फैक्टर ट्री बना देता हूं। 60 देखें, 60 के लिए 2 है और फिर आपके पास क्या चीज बनी थी 30। सिमिलरली 2 एज इट इज आ जाएगा। अब 30 देखें, 2 और 15, अगेन आपके पास 2 एज इट इज आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा 15, 3 और 5। जब मैं इसको इस तरह राइट कर दूं तो मेरे पास इन सबको लास्ट रो जो है इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास 60 बनता है। अगर इसको इंडेक्स नोटेशन में राइट करना है 2 रेज पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज पावर 1। सो दिस इज द इंडेक्स नोटेशन। आपने काम क्या करना है, राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर्स विद फैक्टर ट्री, एट द एंड जो लास्ट रो होगी उसको आपने इंडेक्स नोटेशन में भी राइट करना है। आल्सो राइट इन इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स। तो स्टूडेंट्स ये काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करना है। अब आ जाएं समर पैक की तरफ। पेज 37 के ऊपर कुछ फैक्टर ट्रीज बने हुए हैं, ये आपने कंप्लीट करने हैं। एक्टिविटी कंप्लीट द फैक्टर ट्रीज ऑफ द फॉलोइंग। 72, 9 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 72 बनता है। 8, 4, 2, 2, 3, इसी तरह बाकी के आपने सारे कंप्लीट करने हैं एंड यू नीड टू कंप्लीट इट। और फिर उसके बाद यहां पर आपने रिजल्ट लिखना है। हर क्वेश्चन के नीचे स्पेस दी हुई है और ये आपने इनको कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स सोचें और ये काम अपनी समर पैक के ऊपर ही कंप्लीट करें और कंप्लीट करने के बाद आपने अपने टीचर को चेक होने के लिए भेजना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए नेक्स्ट पेज पे। देखें जरा आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। हमारा आज का टॉपिक था फैक्टराइजेशन। इसमें हमने 2 SLOs डिस्कस किए। हमने डिफाइन किया प्राइम फैक्टराइजेशन एज द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजिंग अ नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर्स एंड देन रिकॉग्नाइज इंडेक्स नोटेशन के इंडेक्स नोटेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन। फिर भी ड्यूरिंग द लेसन अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आई, योर क्वेश्चंस एंड सजेशंस प्लीज राइट अस at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class with new lesson. Allah Hafiz.